इससे पहले हमने परिचय 7.4 को देखा, उसके कॉन्सेप्ट को समझा और उसके कुछ एग्जाम्पल को समझा, और उसके बाद हमने एक और यानी एग्जाम्पल नंबर 19 का परिचय 7.4 एक और पार्ट बनाया था, जिसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से प्ले कार्ड के बारे में समझाया था, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि प्ले कार्ड से रिलेटेड वाले क्वेश्चन आपको 12th में भी मिलेंगे और प्रायिकता वाले चैप्टर में भी मिलेंगे। तो इसलिए हमने उदाहरण नंबर 19 को बहुत अच्छे से डिटेल में बता करके एक अलग सा वीडियो बनाया है। तो आइए अब हम देखते हैं प्रश्नावली 7.4। वैसे तो ये प्रश्नावली 7.4 के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। मतलब इस बुक में जो आसान क्वेश्चन है बहुत से, उसमें से एक है, ठीक है। यानी प्रश्नावली 7.4 कहने का मतलब ये है बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं कैसे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नावली 7.4 का। क्या बोला है, यदि NC8 बराबर NC2 तो NC2 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आओ देखते हैं। तो हम पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास दिया है NC8 बराबर है NC2 की, ठीक है। इसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। क्या क्या बताओ, अगर NCA बराबर है NCB के तो ये दोनों कब बराबर होंगे, या तो A और B आपस में बराबर होंगे, या अगर ये दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं, क्या 8 2 के बराबर होता है, नहीं होता है। तो हमने इसका दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था, यदि A और B आपस में बराबर नहीं है तो N बराबर A प्लस B होता है। ये हमने परिचय 7.4 वाले वीडियो में बताया है, वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। आइए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमको ये तो पता चल गया, हमको ये तो पता चल गया कि n बराबर a प्लस बी लगेगा, तो लगा देते हैं, n का मान निकाल लेते हैं। n बराबर a प्लस बी, a की जगह पे 8 रख दो, b की जगह पे 2 रख दो, n का मान आ गया हमारे पास 10। अच्छा, अब हमको निकालना क्या है, NC2 का मान निकालना है ना। n की जगह पे कितना रखोगे, 10 रख दो, C2, अब इसका मान निकाल सकते हो। क्या रहेगा, 10 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुणे 10 में से 2 गया उसका फैक्टोरियल, 10 माइनस 2, ठीक है। तो ये 8 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 10 गुणे 9 गुणे 8 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल है, ठीक है। ये है 2, इसका मान 2 ही होगा, ठीक है। 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, 9 पंचे 45, इसका आंसर आ गया। समझे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एकदम हलवा हलवा है, बहुत ही आसान है। प्रश्नावली 7.4 बहुत ही आसान है। अरे क्वेश्चन तो कठिन हमारे जमाने में हुआ करते थे, ठीक है। जिसमें पूछा जाता था, एक आंख से 1 किलोमीटर दिखाई देता है तो 2 आंख से कितने किलोमीटर दिखाई देता है, बताओ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। n का मान ज्ञात कीजिए या निकालिए यदि, पहला क्वेश्चन है 2NC3 2NC3 अनुपाते NC3। कुछ कुछ बुक में यहाँ पे गलती से 2 दे दिया गया है, वहां पे अगर 2 रख करके सॉल्व करेंगे तो इसका जो n का मान आएगा वो दशमलव में आएगा, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके भी बुक में यहाँ पे 2 दिया हो तो उसको 3 बना लीजिए, तो ये सॉल्व हो जाएगा। चलो, इसका 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप लोग करिएगा। तो अब हम दूसरा का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास, 2NC3, ठीक है, 2NC3 अनुपाते NC3 बराबर दिया है हमारे पास 12:1। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। इसको हम बटे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो बटे के फॉर्म में लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पे 2n, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल, बट सिर्फ इसको देखो, इसको देखो, तो इसको हम लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल गुणे 2n - 3 फैक्टोरियल, लिखेंगे कि नहीं, लिख सकते हैं, और बटे इसको भी लिखेंगे,
अनुपातिम दिया है यानी दोनों बटे के फॉर्म में है, तो बटे ये हो जाएगा n फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल गुणे n-3 फैक्टोरियल, इतना होगा। बराबर है हमारे पास 12/1, 12:1 है। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे दिख रहा है 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिया है 2n फैक्टोरियल, यहाँ पे 2n-3 फैक्टोरियल दिया है, ठीक है। यहाँ पे n फैक्टोरियल दिया है। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, अगली लाइन में यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। देखो 2n को बाहर ले लो, क्या बचा, क्या बचा 2n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन हमको क्या लाना है 2n-3 फैक्टोरियल लाना है ना, तो एक बार और घटा देते हैं, यानी 2n-1 को भी बाहर ले लेते हैं, यानी इसमें से भी एक घट जाएगा, घटेगा कि नहीं। तो यानी हम इसमें इसको भी बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2n-2 फैक्टोरियल, एक बार और बाहर ले लेंगे तो 2n-3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो 2n-2 फैक्टोरियल यानी 2n-2 को भी बाहर ले लेते हो, क्या हो जाएगा 2n-3 फैक्टोरियल हो जाएगा कि नहीं। हमने इसको तोड़ा है, देखो कितना बार तोड़ा है, बटे क्या है नीचे 2n-3 फैक्टोरियल है, इतना कंप्लीट हो गया। पहले हमने 2n को बाहर लिया, फिर 2n-1 को बाहर लिया, फिर 2n-2 को बाहर लिया, तब ये दोनों आपस में बराबर आए, तब आसानी से कैंसिल आउट हो सकता है। ये ज़्यादा टेढ़ा हो गया, सीधा हो जाओ, हाँ। अब यहाँ पे देखो n फैक्टोरियल, यहाँ पे n-3 फैक्टोरियल है, यानी n को हमने एक बार बाहर निकाला तो क्या बचा n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या लाना है n-3 लाना है ना, तब ना कैंसिल आउट होगा। तो n-1 को भी हम बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा n-2 फैक्टोरियल, एक बार और बाहर ले लेते हैं तो n-3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो एक बार और हम इसको बाहर ले लेते हैं n-2, तो ये हो जाएगा n-3 फैक्टोरियल, समझ में आया कि नहीं। और बटे के नीचे कितना है n-3 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा यहाँ पे देखो 2n-2 है, ठीक है, तो 2 हम इसमें से कॉमन ले रहे हैं, 2 हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी कैंसिल आउट होगा, ये n भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 2 को हमने बाहर ले लिया, 2 को हमने बाहर ले लिया, इसमें से बाहर निकाल दो, हाँ चलो यहाँ से हमने बाहर निकाल दिया। चलो अगली लाइन में देखते हैं जी, ज़्यादा खोच हो जा रहा है, ठीक है। बराबर हमारे पास 12/1 है, ठीक है। इधर सॉल्व कर लेते हैं साफ सुथरा। यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास 2n-1 बचा है, और यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया है। अरे 2 को बाहर ले लो, क्या बचेगा n-1 बचेगा, और कुछ ऊपर बचेगा नहीं, बटे ये तो खत्म हो गया। अब इसको हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे है हमारे पास n-1, यहाँ पे 2 भी था, 2 भी था, इसको भी 2 को भी रखो। अच्छा यहाँ पे भी आ गया, और ये हो गया n-1 भी हो गया, और यहाँ पे है n-2 है, बराबर हमारे पास 12/1 है। ये गया, और कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं, होगा ना। तो अब हम गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 का 2 में गुणा करो कितना होगा 8n हो जाएगा, और 4 का 1 में गुणा करोगे तो -4 हो जाएगा। अरे 2 दूना 4, 2 का 2 में गुणा करोगे तो ये 2 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। 4 का 2n में गुणा करो 4n, 4 का 1 में गुणा करो 4, ठीक है। नीचे क्या बचा है n-2 बचा है, बराबर 12/1। और कुछ बचा है, बहुत आसान है, इसको इधर गुणा करो तो ये हो जाएगा 8n-4, और 12 का इधर गुणा करोगे, इसको उधर ले जाकर के गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 12n -12 दूना 24। अब ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से। 24 को इधर लेकर आओ, 8n को उधर लेकर जाओ, ठीक है। 24n को इधर लेकर आए तो ये हो जाएगा 24 -4, 24 -24n को इधर लेकर आए तो +24, ठीक है। और -4 यहाँ पे बैठा हुआ था। अच्छा 4n को यहीं पे रहने दो, 12n को यहीं पे रहने दो यार, हाँ। 8n को इधर लेकर जाओ तो -8n हो जाएगा,
ये हो गया 20 और ये हो गया 4n। ठीक है, n का मान कितना आ गया? 5 आ गया। 4 का इधर लेकर भाग दे दो, n बराबर 5 आ गया। तो ये था दूसरा का पहला पार्ट। पहला पार्ट हमने सॉल्व किया। इसी तरह आप इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, हम इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, तब तो इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जीवा क्या होता है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक वृत्त है। ठीक है, बहुत गोल बन गया है। ये हमारे पास एक वृत्त है। वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन यहां पे बोला गया है कि इस वृत्त पर हमारे पास कुल टोटल 21 बिंदु हैं। ठीक है, तो 21 बिंदु मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे मान लो 21 बिंदु है। ठीक है, नाम भी दे देते हैं ABCDEFG बाकी। ठीक है, इस तरह टोटल मिला करके हमारे पास कितने बिंदु हैं? 21। अच्छा, किसी भी, तो हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ये तीसरा वाला हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी जीवा को खींचने के लिए हमारे पास कितने बिंदुओं की जरूरत होनी चाहिए? कम से कम 2। और हमारे पास कुल कितने बिंदु हैं? 21, यानी ABCD कुल मिला करके 21 हैं। ठीक है, ये हमारे पास A है, यही ना है, ABCDEFG, पता नहीं क्या। ठीक है, इस तरह हमारे पास कुल टोटल कितने हैं? 21। और हमको जीवा खींचने के लिए कितने चाहिए? किन्हीं भी दो, कोई भी दो होना चाहिए ना। अगर मान लो बोला जाता कि हमारे पास कुल ABCD, इस तरह हमारे पास कुल 4 वस्तुएं हैं, उसमें से हमको दो वस्तुओं को निकाल करके ग्रुपिंग करना है। 2 वस्तुओं को निकाल करके ग्रुपिंग करना है, मतलब दो वस्तुओं का युग्म बनाना है। तो क्या करते हैं, 4 हमारे पास टोटल है, उसमें से हमको दो वस्तुओं का ग्रुपिंग करना ही ना बनता है। तो उस तरह हमारे पास कुल टोटल कितने बिंदु हैं? 21 में से कितने बिंदुओं को लेना है? 2। ठीक है, तो कुल कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? तो कुल जीवाओं की संख्या, हमारे पास टोटल कुल कितने बिंदु हैं? 21। 21 में से कोई 2 लेना है, तो 21C2 इसका आंसर होगा। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 21 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुणे 21 में से 2 गया, कितना बचा? 19 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 21 गुणे 20 गुणे 19 फैक्टोरियल बटे 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 ही। 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही होता है। 19 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दो, ये कैंसिल आउट हो गया। 2 1 का नाम 2, 2 10 20, 2 दायम 20। चलो, ये हो जाएगा हमारे पास 210, यानी कुल 210 जीवाएं खींची जा सकती हैं अगर हमारे पास कुल टोटल 21 बिंदु दी गई है। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या बोला गया है? 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने के लिए कितने तरीके हैं? ठीक है, यानी हमारे पास कुल टोटल 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। ठीक है, 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनानी है। ठीक है, तो देखते हैं कुल कितने तरीके बनते हैं। अब हम इसका चौथा वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं। हमारे पास कुल टोटल कितने लड़कों की संख्या? ठीक है, पहले देखते हैं लड़कों की संख्या। ठीक है, लड़के, ठीक है, टोटल कितने हैं लड़के? इधर देखो, टोटल कितने हैं? 5 लड़के हैं, और हमको इसमें से कितना लेना है? 3। चलो ये काम करते हैं, डायरेक्ट इसको सीधे लिख देते हैं। 3 लड़के और 3 लड़कियों
लड़कियों की कुल टीमों की संख्या, टीमों की संख्या, ठीक है। यानी हमारे पास एक टीम है जिसमें 3 लड़के होंगे, 3 लड़कियां होंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं लड़के, 5 लड़के हैं टोटल, उसमें से हमको कितने लड़के टीम में लेना है, 3, तो 5C3, ठीक है। उसी में से हमको क्या करना है, अब क्या करना है, 4 लड़कियां हैं, ठीक है, और 4 लड़कियों में से हमको 3 लड़कियों को चुनना है, तो ये होगा इसका आंसर। हेलो 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 हेलो। तो क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है। 6 लाल रंग की, 5 सफेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं, ठीक है, यानी हमारे पास ये टोटल 6 लाल रंग की गेंदें दी गई है और 5 सफेद रंग की गेंदें दी गई है और 5 नीले रंग की गेंदें दी गई है, और हमको ये बोला है कि इसमें से हमको 9 गेंदों का चुनाव करना है, जिसमें से 3 इसमें से होगा, 3 इसमें से होगा, 3 इसमें से होगा, ठीक है। और हमको बताना है कुल कितने तरीके इनके चुनने का हो सकता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। कुल 9 गेंदों को चुनने के तरीकों की संख्या, ये निकालना है, ठीक है। आगे भी लिख सकते हो, जिसमें 3 लाल रंग की, 3 सफेद रंग की और 3 नीले रंग की गेंदें हों, ठीक है। आगे भी लिख लेना, जिसमें 3 लाल रंग की, 3 सफेद रंग की और 3 नीले रंग की गेंदें हों, ठीक है। अब देखो हमारे पास कुल लाल रंग की गेंदें कितनी हैं, 6 हैं, ठीक है, और इसमें से हमको चुनना कितना है, 3, ठीक है। तो 6C3 ये भी चुनना है, और सफेद रंग की भी चुनना और नीले रंग। अच्छा ये बात याद रखो, ये गुणा कभी हो रहा है, कभी प्लस हो रहा है, मतलब कभी जोड़ा जा रहा है, कभी इसको गुणा कर दिया जा रहा है। तो जोड़ा तब जाएगा जब इसमें या हो, ठीक है, और जब और आए तो इसमें गुणा कर दिया जाएगा बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है, ऐसा ही होता है, ठीक है। ये हमने बाकी के एग्जाम्पल में भी समझाया है, परिचय में भी समझाया था। परिचय हमने शायद हाँ, परिचय 7.3 में इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया कि क्यों गुणा किया जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 6 हमारे पास कुल लाल गेंदों की गेंदें हैं और इसमें से 3 को चुनना है, और हमको इसको भी तो चुनना है, और आ रहा है तो हम गुणा कर देंगे, ठीक है। 5 हैं सफेद रंग की गेंदें, तो 5C, इसमें से कितना चुनना है, 3। अच्छा, नीले रंग की भी 5 गेंदें हैं कुल, और 5 में से हमको कुल 3 चुनना है, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, चलो इसको भी सॉल्व कर ही देते हैं, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल गुणे 6 में से 3 गया, 3 फैक्टोरियल, कितना आएगा गुणा 5 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल गुणे 5 में से 3 गया, 2 फैक्टोरियल गुणे ये हो जाएगा फिर से 5 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप लोग आसानी से। 6 फैक्टोरियल को 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल 3 2 बार है, तो 1 3 का मान लिख सकते हैं 6, 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है, यानी इसका मान कितना होगा, 6 गुणे 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। गुणे 5 को भी हम इस तरह लिख सकते हैं, 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल का मान, एक का मान रख देना 6, और एक का मान हमारे पास आ गया, अच्छा यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, चलो ठीक है, इसको 2 को इधर काट देते हैं, ठीक है। 3 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने देते, इस 2 का मान रख देते हैं, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, गुणे
5 को फिर से लिखेंगे, 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल गुणे 2 का मान रख देंगे इतना, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, बाकी अब गुणा उड़ा करके इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लो। क्या बोला है, 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में तथ्यतः एक इक्का हो। ठीक है, चलो पहले एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, ये 52 पत्ते कौन कौन से हैं। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप सबको डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। परिचय 7.4 और उदाहरण 19। ठीक है, तो हमने क्या बताया था उसमें कि 52 पत्ते कुल टोटल होते हैं, उसमें से 26 ब्लैक होते हैं। ठीक है, और 26 जो होते हैं वो रेड होते हैं। ठीक है, और ये जो 26 इसको भी आगे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था शायद, वो था इसमें चिड़ी था कुछ इस तरह। ठीक है, ये चिड़ी था और क्या था, हुकुम था। ठीक है, इस तरह हुकुम बना हुआ था शायद। ठीक है, ये हुकुम था और क्या था, ईंट था ऐसे, और एक और था पान, इस तरह बना हुआ था। और हमने ये बताया था सब में एक एक इक्का होता है, एक इसका होगा, एक इसका होगा, एक इसका होगा और एक इसका होगा। ठीक है, और उसके बाद 3 फेस कार्ड होते हैं यानी तस्वीरों वाले होते हैं। किंग होता है, क्वीन होता है और एक जैक होता है। किंग, क्वीन और जैक, इसका भी किंग, क्वीन और जैक, किंग, क्वीन और जैक। बाकी क्या होते हैं, 2, 3, 4 इसी तरह 10 तक होते थे, हमने बताया था उसमें डिटेल में। और इसको फेस कार्ड बोलते हैं और ये सब में एक एक इक्का होता है। ठीक है, इसका भी, चिड़ी का भी एक इक्का और हुकुम का भी एक इक्का, ईंट का भी एक इक्का और पान का भी एक एक इक्का होता है। ठीक है, यानी हमारे पास टोटल कुल कितने इक्के होते हैं, 4। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला। हमारे पास कुल 5 पत्तों को लेकर के संचय बनाना है। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास 5 पत्ते होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज बोला गया है, यदि प्रत्येक संचय में तथ्यतः एक इक्का होना चाहिए, यानी एक इक्का प्रत्येक संचय में। मान लो हम यहाँ पे एक इक्का फिक्स कर देते हैं। ठीक है, एक इक्का हमने फिक्स कर दिया। अच्छा, हमारे पास टोटल कितने इक्के हैं, 4 इक्के हैं। 4 इक्के में से हमको एक को फिक्स करना है। ठीक है, और बाकी को हमको इसमें रखना है। ठीक है, यानी सब में एक ही इक्का होना चाहिए, बाकी सब कौन सा उससे कोई मतलब नहीं है। तो चलो देखते हैं प्रत्येक संचय में एक इक्का होने पर 5 पत्तों की कुल संचयों की संख्या, यही निकालना है ना। देखो हमको क्या करना है, एक इक्का लेना है। हमारे पास टोटल कितने इक्के हैं, तो 4 में से हमको कितना लेना है, एक, तो 4C1 हो जाएगा। अच्छा, 52 में से ये 4 तो इसमें से निकल गए। ठीक है, 4 तो इसमें आएंगे ना, कभी ये वाला आएगा, कभी ये वाला आएगा, कभी ये वाला, कभी ये वाला, एक इसमें से आएगा। तो 52 में से अगर 4 घट गए, ये चारों हट गए, तो कितने बचे, 48 बचे। यानी एक तो इक्का लेना है और भी बाकी भी लेना है ना। तो देखो एक इक्का हो गया और भी आएगा। ठीक है, और आएगा तो इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब हमको किस में से, 48 में से हमको कितना चुनना है, 4 जगह है ना, तो हमको 4 चुनना है। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल गुणे 4 में से 1 गया, कितना बचेगा, 3 फैक्टोरियल गुणे 48 फैक्टोरियल
बटे ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल गुणे 4 में से 48 में से 4 गया 44 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल गुणे 48 को हम लिख सकते हैं 48 गुणे 47, अरे 48 गुणे 47 गुणे 46 गुणे 45 गुणे 44 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल का मान होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 4 3 12 दूना 24 से करना 24 होगा। ठीक है, अरे इसका मान क्या होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है, तो 4 3 12 दूना 24। ठीक है, इसको 24 लिख सकते हैं गुणे ये है हमारे पास 44 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया, बाकी सबको गुणा करके आप इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका 6वें वाले का क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं? एक हमको इक्का लेना है, तो एक हमको इक्का लेना है, यानी हमारे पास टोटल 4 इक्के हैं, 4 में से एक को ही लेना है, तो 4C1 गुणे अब बाकी कितने बचे हैं 48 में से हमको बाकी 4 को सेलेक्ट करना है, तो 48C 4 को इसमें गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो नोट कर लो, अगला भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, क्या बोला गया है 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में 4 गेंदबाज हैं। ठीक है, यानी हमको एक टीम बनाना है। इस समय टीम वगैरह बनाने के लिए कई ऐप आ गए हैं, जैसे ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल, इस तरह। ठीक है, तो उसी टाइप का मान लेते हैं, हमको एक टीम बनाना है। हमारे पास कुल टोटल 17 खिलाड़ी हैं। ठीक है, उसमें से हमको कुल 11 खिलाड़ियों का चयन करना है, जिसमें से 4 गेंदबाज होने चाहिए। ठीक है, और इन 17 खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ी ही ऐसे हैं जो गेंदबाजी कर सकते हैं। तो चलो टीम बनाते हैं, कुल कितने टीम बनाना है। ठीक है, तो अब हम 7वां को सॉल्व करते हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास पहले गेंदबाज देख लेते हैं। ठीक है, गेंदबाज कितने हैं हमारे पास 5 कुल खिलाड़ी ऐसे हैं जो गेंदबाजी कर सकते हैं। ठीक है, 5 ही है ना, 5 गेंदबाज में से हमको 4 को चुन लेना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, लिख देते हैं, पहले हम लिख देते हैं कुल टीमों की संख्या, ये निकालना है ना, संख्या जिसमें कितना 4 गेंदबाज हों, जिसमें 4 गेंदबाज हों, इसमें 4 गेंदबाज हो, ये निकालना है। तो चलो देखते हैं, 5 खिलाड़ी ऐसे टोटल हैं जो गेंदबाजी कर सकते हैं, और 5 में से हमको कितना चुनना है 4 चुनना है। ठीक है, और बाकी भी तो चुनना है। ठीक है, और अच्छा हमने क्या किया, इसमें से 4 गेंदबाज चुन लिए। ठीक है, चुन लिए ना, लेकिन हमको कितना टोटल कितना चाहिए, हमको 11 चाहिए, तो हमने 4 गेंदबाज चुन लिया है, तो कितने बचे हैं, कितने और चुनना है, कितने और चुनना है, हाँ अरे 11 में से हमने 4 चुन लिए, तो कितने बचे 7 और चुनना है ना, तो 7 और चुनना है, किस में से बताओ, बल्लेबाज में से चुनना है ना। ठीक है, तो यानी हमारे पास टोटल 17 खिलाड़ी थे, 17 खिलाड़ी में से कुल 5 खिलाड़ी गेंदबाज थे, तो यानी हमारे पास टोटल 12 खिलाड़ी क्या होंगे, यानी बल्लेबाज होंगे, बाकी विकेट कीपर भी होंगे। ठीक है, यानी 12 खिलाड़ी और बचे हुए हैं। इन 12 खिलाड़ी में से हमको कितना चुनना है, 12 में से हमको 7 चुनना है। ठीक है ना, ये निकालना है ना, तो ये हमारे टीमों की संख्या होगी, निकाल लेते। देखो 7 4 11, इतना हमारे पास टीम है। चलो इसको देख लेते हैं, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बटे ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल गुणे 5 में से 4 गया 1 फैक्टोरियल गुणे, देखो 12 को हम लिख सकते हैं 12 फैक्टोरियल बटे ये हो जाएगा हमारा 7 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 12 में से 7 गया, कितना आ गया 5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 5 गुणे 4 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मान
1 होता है तो ये कैंसिल आउट हो गया, गुड़े 12 को हम लिख सकते हैं 12 गुड़े 11 गुड़े 10 गुड़े 9 गुड़े 8 गुड़े 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अच्छा, ये 7 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने देते हैं, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल का मान रख दें, कितना हो जाएगा 5 गुड़े 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1। ठीक है, तो गुणा कर देते हैं, देखिए कौन कौन सा कैंसिल आउट हो जाता है। ये 5 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये देखो 4 तिया 12 ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 तिया 12 से। अच्छा, और कुछ बचा है, और कुछ बचा है यहाँ 2 1 2 और 2 5 10, नीचे और कुछ बचा है नहीं, तो ऊपर वाले जितने भी हैं सबको गुणा कर देते हैं। देखो अब देखो यहाँ पे 5 को 8 से गुणा कर देते हैं, 5 8 40। ठीक है, और 9 को 11 में गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 99 गुड़े 40, और ये हो जाएगा 0। 9 चौके 36 का 6 हाथ में 3, और 9 चौके 36 37 38 39। ठीक है, यानी कुल इतने टीमों की संख्या होगी 3960। ठीक है, अगला देखते हैं, इसको नोट कर लो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8वां है वो आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कई क्वेश्चन हम करा चुके हैं। इस क्वेश्चन को हम समझा दे रहे हैं, क्या क्वेश्चन बोला गया है। एक थैली में 5 काली तथा 6 लाल गेंदे हैं। ठीक है, 5 काली गेंदे हैं और 6 लाल गेंदे हैं। 2 काली तथा 3 लाल गेंदे चयन करने के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। यानी ध्यान से देखो, हमारे पास कुल 5 काली गेंदे हैं। ठीक है, और 5 में से हमको कितने काली गेंदे निकालनी है 2, तो 5 C2 गुड़े तथा बोला गया, यानी और बोला गया तो गुणा कर देंगे। ठीक है, और हमारे पास कुल 6 लाल गेंदे हैं, उसमें से कितने लाल गेंदे चुनना है 3, तो 6 C3 इसका आंसर होगा, इसको गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको आगे लिख लीजिएगा कि 2 काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन करने के कुल तरीकों की संख्या, उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अगर क्वेश्चन नंबर 8 में और कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम इसके लिए एक अलग सा वीडियो बना देंगे। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला गया, 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रम का चयन कितने प्रकार से कर सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं। यानी हमारे पास कुल 9 सिलेबस हैं। ठीक है, 9 सिलेबस हैं, मान लेते हैं हमारे पास सिलेबस है। एक मिनट, इसको ये क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। अच्छा 9 है तो 9 है, चलो ठीक है। 9 पाठ्यक्रम हमारे पास टोटल हैं। एक ले लेते हैं हम पीटी ले लेते हैं, योगा ले लेते हैं, और मैथ ले लेते हैं, और फिजिक्स ले लेते हैं। ठीक है, PH फिजिक्स, साइंस ले लेते हैं SC, और ले लेते हैं, और किसको ले लें, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और बायोलॉजी वगैरह तो साइंस में भी आ गया। चलो साइंस को हम क्या करते हैं, साइंस को ना, इसको हम केमिस्ट्री लिख देते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, क्योंकि अब बड़े हो गए हो, अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग है। बायोलॉजी हो गया, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और हम लिख लेते हैं, हम किसको लिख लें, हिंदी हो गया, हिस्ट्री लिख लेते हैं। चलो HY हिस्ट्री। ये हमारे पास कुल टोटल मान लेते हैं 9 सिलेबस है। उसमें से बोल दिया गया कि आपको ये दोनों सिलेबस यानी पीटी और योगा, ठीक है, पीटी और योगा आपके लिए अनिवार्य है, यानी ये दोनों लेना ही लेना है। ठीक है, पाठ्यक्रम 5 हमको चूज करना, उसमें से ये दोनों फिक्स हैं। बाकी कितने बचे, बाकी तो हमारे पास 7 बचे ना, तो 7 में से हमको 3 और चुनना है। ठीक है, तो आओ देखते हैं कुल पाठ्यक्रम, कुल 5 पाठ्यक्रम चुनने के तरीकों की संख्या, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हमारे पास ये दोनों सिलेबस है, इसको लेना ही लेना है। ठीक, यानी हमारे पास 2 ऐसे सिलेबस है जिसमें से 2 में से
दोनों लेना है, ठीक है ना। दो हमारे पास फिजिक्स, पीटी और योगा दो ऐसे सिलेबस हैं जिसको लेना ही लेना, ठीक है। दो में से दो लेना है, ठीक है। अच्छा, बाकी कितने और लेना है? दो हमने ले लिया, तीन और लेना है। तीन किस में से लेना है? इन सातों में से, ठीक है। यानी 7 में से हमको और लेना है 3, ठीक है। समझ में आया? देखो, पीटी और योगा दो ऐसे सिलेबस हैं जहां हर जगह अनिवार्य होता ही है। तो हम क्या किए, इन दोनों को, यानी इन दोनों सिलेबस में से, दोनों के दोनों लेना है, ठीक है। और बाकी 7 में से आप 3 को चुन सकते हो, ठीक है। तो कुल पाठ्यक्रमों की संख्या इतनी हो जाएगी। आओ सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसका मान कितना होगा? 1 होगा, एक ही होगा ना। देखो कैसे, 2 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल और 2 में से 2 गया 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 1 होता है। ये हमने सिद्ध किया हुआ है एक वीडियो में, ठीक है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। चलो, ये क्या है हमारे पास? 7 फैक्टोरियल बटे, ये हो जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल। 7 में से 3 गया, कितना बचा? 4 फैक्टोरियल। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास टोटल 1 गुड़े 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 गुड़े 6 गुड़े 5 गुड़े 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और नीचे हमारे पास 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मान होता है 3 गुड़े 2 गुड़े 1, और ये हमारे पास 4 फैक्टोरियल है। ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। 3 दूना 6, ये कैंसिल आउट हो गया। ऊपर कितना बचा? 7 पंचे 35, 35 ही ना होगा। आंसर कितना आ गया इसका? देखो, यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे 5 बचा, 7 पचे 35, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। यानी 35 तरीके हैं आपको सिलेबस चुनने के, जिसमें से 2 अनिवार्य है, तो हमने ले लिया, ठीक है। तो ये था प्रश्नावली 7.4। इसके बाद हम बहुत ही डिमांडेड टॉपिक लाने वाले हैं, जिसका नाम है बायनोमियल थ्योरम, ठीक है, द्विपद परिमेय, ठीक है। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।